हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज जो हमने लिया हुआ है वो रोल्स थ्योरम, और इस पर सम्स पूछ देते हैं, एप्लीकेशंस भी रहते हैं, तो इसको समझ लेते हैं, कुछ सम्स भी कर लेते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। कहते हैं कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल ए बी। कंटिन्यूटी से हमारा मीनिंग थोड़ा सा यूँ कह लें कि फंक्शन इज़ डिफाइंड एवरीवेयर इन द इंटरवल ए बी, और कहीं भी ग्राफ में इसके ब्रेक नहीं होगा और सडन जंप नहीं होगा जिससे कि ग्राफ में ब्रेक आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे सपोज़ करो, थोड़ी देर के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिख दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हमारा फंक्शन है, ये मान लो ये 1 और 1 पर फिर हमने कुछ ऐसे एक लाइन कह दिया। अब ये एफ एक्स हमने डिफाइन कर दिया है दिस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 1, और नेक्स्ट कह दिया 2x व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये 1। तो देखें x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है, मगर यहाँ एक सडन जंप आ गया। ऑलराइट, तो इसे हम कंटिन्यूस नहीं कहेंगे, कह देंगे x इक्वल टू 1 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंडेड लिमिट एट x इक्वल टू 1 मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंडेड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू f1। ऑलराइट, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहें कि हर जगह फंक्शन हमारा डिफाइंड है और ग्राफ में कहीं पर भी सडन जंप ना हो, डिफाइंड हो और सडन जंप जैसा ये है ऐसा ना हो। ऑलराइट, ये इस तरह से जाता जा कर के तब हमारा कंटिन्यूस हो जाता। और डिफरेंशिएबल से हमारा मीनिंग ये है, आप जानते हैं डी वाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और डी वाई डी एक्स इनके मीनिंग देखें क्या है, और वो एक्चुअली है डिफरेंस इन वाई ओवर डिफरेंस इन एक्स, ये है। और इसी चीज़ को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते थे x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाता था, स्लोप लाइन का हो जाता था। ओके, और कैलकुलस हमारी माइक्रो 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 लेवल में जो चेंजेज हो रहे हैं उनकी भी स्टडी करती है। जैसे हमने कहा x की वैल्यू में अगर 0.0001 का चेंज किया गया तो y में कितना चेंज आएगा, उसकी भी स्टडी कैलकुलस करती है। तो डी वाई डी एक्स एक तरह से क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। स्लोप किसका, लाइन का। तो ये अब लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, कर्व, इसका मीनिंग क्या है कि कर्व में टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। ओके, ये डी वाई डी एक्स यानी लाइन, और ये क्या है, टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन डी वाई डी एक्स कहाँ निकालेंगे, x1 y1 पर। ओके, तो वो हमारा क्या, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते थे y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, या m की प्लेस पर y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1। ऑलराइट, ये सब चीज़ें थी। हमारे कहने का सेंस ये है कि फंक्शन जब लोग कहें डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस ज़रूर होता है, यानी हर जगह वो डिफाइंड ज़रूर होगा और उसमें ग्राफ में कहीं भी सडन जंप नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। ओके, और डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग आगे एक और हो गया कि उस कर्व में हम हर जगह टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स है, इस इंटरवल में एवरीवेयर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और अगर टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि कर्व को फिर पॉइंट ही नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी उसमें नोक नहीं होगी। गेट माई पॉइंट, उसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं होगा। अब जैसे आपने कहा y इक्वल टू ये मॉड x कह दिया, तो देखो 0 पर क्या है, पॉइंट ही, तो ये हमारा जो मॉड x है ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है वहाँ पर। ओके, तो डिफरेंशियबिलिटी से मीनिंग हमारा क्या है कि ग्राफ में हर जगह हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और जब टेंजेंट ड्रा कर दें कर्व में हर जगह, तो यानी कर्व कहीं भी पॉइंट ही नहीं है, कहीं भी नो कॉर्नर नहीं निकला हुआ है। ये हो गया। अब आगे कहते हैं एक तीसरी कंडीशन, कहते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी भी हो। तो देखो, अब हमने कहा कि ए पर सपोज करो यही एफ ए और ये एफ बी दोनों सेम हाइट पर हैं। ऑलराइट, हो सकता है कर्व हमारा बढ़ता हुआ गया फिर उसी लेवल पर आ गया, हो सकता है पहले डाउन हुआ फिर ये अप
अपवर्ड, पहले अपवर्ड था डाउनवर्ड हुआ, या कांस्टेंट उसी लेवल पर है। ओके, यहाँ पर भी हमने कहा कि ए और ये क्या है बी उसी लेवल पर है। और ऐसा भी हो सकता है, हमने कहा ये अप देन डाउन देन अप डाउन, फिर उसी लेवल पर आ गए। गेट माई पॉइंट। अब आप अप से डाउन होने की प्रोसेस में या ये होने में या ये होने में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट एक जगह ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पर हमारी टेंजेंट क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गई सपोज़ करो किसी पॉइंट x1 पर, तो यहाँ देख लो ये क्या है, f डैश x1 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0। यही यहाँ पर ये बात हो गई। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या है, 0। यहाँ देखें, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो इस तरह से कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए टू बी कंटिन्यूअस। डिफरेंशियबिलिटी ओपन पर, किनारे के पॉइंट्स पर हम नहीं माइंड करते हैं, किनारे के पॉइंट्स पर मान लो पॉइंट ही है भी तो डज नॉट मैटर, वहाँ फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए बस। और एफ ए इक्वल टू एफ बी, 3 शर्तें ये हैं। तो एक सम आपको हम पहले छोटा सा कर देते हैं एलिमेंट्री लेवल का और उससे ये जैसे पूछ लिया गया आपसे कि इस फंक्शन पर हम रोज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो 3 चीज़ें चेक कर लो। वो क्या है कि अब जैसे हमने एग्जाम्पल ये कहा, शॉर्ट में ही कह देते हैं fx, ये fx और ये डिफाइन किया गया है 2+, बहुत ही एलिमेंट्री बात अभी ले रहे हैं, और 2 to 2/3। और ये कभी कभी लोग कहेंगे इंटरवल 0 to 2, कभी ओपन कह देंगे कभी क्लोज कह देंगे, ठीक है, मगर आपको क्लोज कंसीडर कर लीजिए। डिफरेंशियबिलिटी एंड पॉइंट्स पर नहीं है तो कोई मैटर नहीं। अब इसमें कहते हैं कि अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो पहले तो हम ये चेक करें कि f0, तो f0 देखें क्या है, 0 लगा दो तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1, उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1, तो ये 2 + 1 तो कितना आ गए, 3। और नेक्स्ट क्या है f2, 2 - 1 तो 1, और उसका स्क्वायर तो 1, क्यूब रूट 1 तो 2 + 1 अगेन 3। तो ये कंडीशन तो हमारी, चलो ये कंडीशन इक्वल, ओके। अब यहाँ देखें ये जो ग्राफ है, आप x कोई भी वैल्यू दे देंगे 0 से 2 के बीच में तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी। आप क्यूब रूट दरअसल निगेटिव नंबर का भी निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर का भी निकाल सकते हैं। आपने कह दिया, सपोज करें कि ये हैं हम -0 से चले, मान लो हमने 1/8 कह दिया, तो 1/8 -1 -7/8। तो आप जानते हैं -1/8 का हमारे पास में जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा, -1/2, ओके। और 7 हम अलग करके काम कर लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं हर जगह ये डिफाइंड है, ओके, कहीं इसमें ब्रेक नहीं आएगा, ये हमारा कंटिन्यूअस है, ओके। और डिफरेंशियबिलिटी से ही बात हमारी, अब हम डिफरेंशियबिलिटी पर सीधे आ जाते हैं। fx इज़ कंटिन्यूअस इन, ठीक है, ये 0 to 0 पर तो डिफाइन भी है, हम यहाँ ओपन है हमने क्लोज कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखें आइए, जब फंक्शन केवल एक रूल में दिया जाए, जब पीस वाइज डिफाइन किया जाए, तो जहाँ उनके टर्निंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी को हम चेक करेंगे, ओके। और अगर एक रूल से डिफाइन करते हैं तो डेरिवेटिव सीधे निकाल दो, ये 0 प्लस ये कितने हैं 2/3, और साथ में x - 1 2, ओके, ये -1/3 आ जाएंगे, याद करो n-1 हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, ये 2/3, और आप आ गए यहाँ पर, ये दरअसल हैं x - 1 का क्यूब रूट आ गए। अब ये देख लें, आप चले गए डिनोमिनेटर में, तो डेरिवेटिव हमारा कहाँ पर नहीं डिफाइंड है, 1 पर नहीं डिफाइंड है, इज नॉट डिफाइंड एट x = 1, इनफाइनाइट हो गया। और 1 क्या है, 1 बिलोंग करता है 0 से 2 के बीच में, इसलिए रोल्स थ्योरम यहाँ अप्लाइड नहीं होगी, ओके। देयरफॉर ये हमारी रोल्स थ्योरम जो है वो आप सीधे आप लिख दीजिए,
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रोल्स थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे? तो 3 वजहों से। देखो, एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो और डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। अगर ये तीनों सेटिस्फाइड है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तब इस इंटरवल में कहीं एक जगह डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा, यानी टेंजेंट हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी कहीं ना कहीं कर्व पर। आइए अब जैसे आपसे हम कह दें अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, एफ एक्स हमने कह दिया साइन एक्स प्लस कास एक्स, इतना ही कह दिया, और x बिलोंग करता है 0 to π/2। ओके, अब देखते हैं, हमने कहा कि अब इसमें कहा गया है कि रोल्स थ्योरम बताओ अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और अप्लाई कर सकते हैं तो पॉइंट भी बता दो जहाँ पर टेंजेंट हमारी एक्चुअली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो कोई मुश्किल बात नहीं, डेरिवेटिव को देख लो 0। डिफरेंशिएशन के चैप्टर में करते थे, डेरिवेटिव है, अब बताओ डेरिवेटिव कहाँ कहाँ 0 होगा। तो इक्वल 0 डेरिवेटिव डैश एक्स इक्वल 0 करके एक्स के लिए सॉल्व कर देते थे। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ देखें, हमने कहा कि f0 तो f0 लगा दो, 0 तो ये 1 आ गया, और इक्वल टू क्या है f π/2। लीजिए पहली कंडीशन तो हो गई उनकी, π/2 पर ये 0 हो गए। ये साइन एक्स हर जगह कंटिन्यूस है, ग्राफ याद करो, कास एक्स हर जगह कंटिन्यूस है, दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हर जगह डिफरेंशिएबल हैं, ये भी और ये भी, तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हर जगह हैं, पूरी रियल नंबर्स के लिए हैं, तो इस इंटरवल में भी हो गई। तो आप रोल्स थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने कहा कि एफ डैश एक्स पूछ लिया गया कौन सा पॉइंट है, तो आपने साइन एक्स को कह दिया कास एक्स, वहाँ कह दिया माइनस साइन एक्स इक्वल 0। इसका मीनिंग क्या है कि tan x इक्वल टू 1, मीनिंग देयरफॉर x इक्वल टू π/4, और ये देखना है कि आपके गिवन इंटरवल पर है कि नहीं है, तो ये ठीक है ये। ओके, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कंपटीशन में आपसे ऐसी आसान सी बातें तो पूछेंगे नहीं, तो हमें कुछ और भी करना होगा, और इसके एप्लीकेशंस पर आते हैं। आइए, पहली बात ये देख लें कि अगर हमने कहा कि इफ़ एफ एक्स इक्वल 0 हैज़ n रूट्स इन, किसी इंटरवल में हमने कहा कि n रूट्स हैं, देन f डैश x इक्वल 0 हैज़ n-1 रूट्स इन AB। उसका डेरिवेटिव भी कहते हैं कि n-1 उसके डेरिवेटिव के भी रूट्स होंगे। देखिए ये प्रूविंग है नहीं, मगर आपको थोड़ा सा कह देते हैं। हमने कहा हमारे रूट्स हैं, सपोज करो ये कहीं A था और ये कहीं B था, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से लेकर के अल्फ़ा n। ओके, इसके रूट्स हो गए। अब यहाँ ये रूट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमने कहा ये रूट्स हैं, सो देयरफॉर f अल्फ़ा 1 इक्वल टू f अल्फ़ा 2 इक्वल 0, तो पहली कंडीशन f a इक्वल टू f b इक्वल 0। अब आइए, हमारी पॉलिनॉमियल है, कोई n डिग्री की पॉलिनॉमियल है, हाँ यहाँ ये लिखना पड़ेगा हैज़ n रूट्स, यानी ये n डिग्री की पॉलिनॉमियल है। ओके, तो यहाँ पर f(x) को हम कह देते हैं यहाँ पर n डिग्री पॉलिनॉमियल, n डिग्री पॉलिनॉमियल। जैसे क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे, तो कहते हैं अगर उसके n रूट्स हैं तो इतना हो गया ये। अब आइए, अब पॉलिनॉमियल जैसे x³ + bx² + cx + d, तो हर जगह कंटिन्यूस है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। x³ को हर जगह डिफरेंशिएट कर सकते हो, जब डिफरेंशिएट कर सकते हो तो कंटिन्यूस भी हो गया। तो अब इन 2 रूट्स के बीच में भी, तो इस बार रोल्स थ्योरम आपने लगा दिया, रोल्स थ्योरम को हमने लगा दिया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में, तो डेरिवेटिव हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और किसी बीटा पर
और हमने कहा कि किसी बीटा पर, और हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, बहुत नहीं कहेंगे, ठीक है। ये बीटा बिलोंग्स टू, इसको हमने कहा कि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, देख लें, कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं, पॉलिनॉमियल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो हम इस इंटरवल पर रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर कि हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, यानी बीटा इज़ अ रूट ऑफ बीटा 1 कह दो, बीटा 1 कह दो, बीटा 1 देयरफॉर बीटा 1, बस यही पॉइंट है, बीटा 1 इज़ अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल 0 इन, और कहाँ गया, इन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, गेट माई पॉइंट। बीटा 1 है एफ डैश, और अभी इसको बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे हम, एफ डैश एक्स का एक रूट बीटा 1 आ गया, ओके। अब आइए, अब यही चीज़ हम कह रहे हैं, अगर हमने अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो अल्फ़ा 2 इक्वल टू एफ अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। अब रोल्स थ्योरम इन दोनों के बीच में लगाओ, तो कोई पॉइंट बीटा 2 ऐसा आ जाएगा, बीटा 2 ऐसा आ जाएगा जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ओके। ऐसे ही अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 के बीच में एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, 3 के बीच में एक, इनके बीच में एक, ऐसे ही है। तो इसका मीनिंग हुआ n-1 रूट्स हो गए। सो देयरफॉर शॉर्ट में कह देते हैं बीटा 1 बीटा 2 डॉट बीटा n-1, ये हमारे रूट्स हो गए किसके, ये रूट्स हैं, रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। और अभी देखें, जब लोग हमसे पूछेंगे कि एफ एक्स के रूट ऐसे ऐसे हैं, हमको ये दिखाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमको दिया जाएगा अभी अप्लाई कराएंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर दिया करेंगे बस, ओके। कैसे, अभी हम कहेंगे तो आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, है कि नहीं है। तो हवाई बातें नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। आइए, देखें, ये एक क्वेश्चन जो है पूछा इन्होंने, और ये आईटी जेई में ही पूछा इन्होंने, ठीक है। और ईयर एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, आप देख लेना, शायद 2006 था क्या, क्वेश्चन उतना ही ठीक है। आइए, कहते हैं कि एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है। और एफ ए इक्वल टू 0, एफ बी इक्वल टू 2, और एफ सी इक्वल टू -1, और एफ डी इक्वल टू 2, और एफ ई इक्वल टू 0, ये 2 है, ये दिया गया है, ठीक है। और a लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई। अब इन्होंने कह दिया देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ, देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, कहते हैं रूट्स को, जीरोज ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स this whole square plus fx f double dash x is dot dot dot, ओके। आइए, कभी कभी पहले आसान क्वेश्चन से पूछे गए, हम उनको अभी 1 सेकेंड में लिख देंगे, जिससे कि शुरू में थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हल्का सा 2-1 बनाया करिए, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर हमने बल्कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन ले लिया, ओके। एक सवाल हमको और करना चाहिए था, देखो अभी उसको कह देंगे। और जैसे इन्होंने एक बार कभी पूछा था, उन्होंने कहा कि एक एफ एक्स कह दिया, बहुत लिखना पड़ जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये a0 x टू द पावर n और a1 x टू द पावर n-1 प्लस दिस, और कहा कि a
n माइनस 1 x, ये एक्सप्रेशन लिख दिया, कांस्टेंट नहीं दिया, x से शुरू हुआ x पावर n। कहते हैं अगर इसका एक रूट 1 है, इसका एक रूट जो है रूट हमारे पास में इज़ 1, देन अब उनका कहना ये था कि ऐसे ही n a नॉट x टू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 a1 x टू द पावर n माइनस 2 n माइनस 2 दिस, और लास्ट में a n माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट इन। अब उन्होंने आपको इंटरवल दे दिए। हमारा कहना है कि आप डायरेक्ट अभी अभी अपने जो थ्योरम सिखाई, ठीक है, हम थोड़ा सा ज़रा डिविएट कर गए अपने क्वेश्चन से, लेकिन ये हेल्प करेगा आपको। कहते हैं इसका एक रूट 1 है, मगर इसको देखें 0 0 0 रखो तो ये 0 हो जा रहा है, तो एक रूट तो गिवन है और एक रूट क्या है, साइलेंट है। x इक्वल 0 इज़ आल्सो अ रूट ऑफ fx दैट यू कैन स्पॉट बाई शेयर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से ही आप इसको देख सकते हैं 0। तो इसका मीनिंग हो गया, अब ये क्या लिखा इन्होंने, ये जो इक्वेशन लिख दिया, तो इसका क्या है, डेरिवेटिव है। अगर देखो ये डेरिवेटिव है इसका मीनिंग है कि इसके डेरिवेटिव का एक रूट 0 और 1 के बीच में ज़रूर होगा। 1 तो इन्होंने कहा है और 0 आपने स्पॉट किया ऑब्जर्वेशन से, और ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया इसका डेरिवेटिव है, तो 0 से 1 के बीच में इसका एक रूट, तो इंटरवल जो 0 से 1 है उसी वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम आपसे हमने कहा देखते हैं ये सॉल्यूशन में आपको हमने यूं बना दिया, ठीक है। ये कहते हैं ए, सपोज करो हमने कहा ए बी सी डी और ई, ओके। कहते हैं ए 0 तो लीजिए फंक्शन का एक रूट 0 हो गया, और कहते हैं कि ए हो गया, एक रूट ए हो गया, ए पर 0 है, और बी पर पॉजिटिव 2 है, सी पर आप -1 है, और डी पर अगेन पॉजिटिव 2 है, और ई पर फिर से क्या है 0। यानी ग्राफ आपका जो चला होगा वो ऐसे गया होगा, ठीक है, और ये जाने के बाद में यूं ऐसे आया होगा, और ये फिर यूं जा कर के यूं। मगर हमारा कहना ये है कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, यूं गया हो, यूं जा कर के, यूं जा कर के, फिर कट करके तब सी में आया, यूं जा कर के वो फिर ऐसे आया हो। ये तमाम अनेक बार इसको कट कर सकता है, लेकिन हम मिनिमम कहा गया इसीलिए, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, एक तो रूट ये हो गया, एक ये हो गया, और इन जगहों पर इसने कट किया है, ग्राफ ने, फंक्शन ने कट किया है एक्स एक्सिस को, यानी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी रूट्स हो गए। तो क्या हो गया, सोल्यूशन में जब हम आ रहे हैं तो एफ एक्स हैज़, क्लियर हो गया, एफ एक्स हैज़ 4 रूट्स, ठीक है। मिनिमम, ये मिनिमम कम से कम इसके 4 रूट हैं। अदरवाइज़ हम अगर ये यूँ कहते तभी मिनिमम एडजेक्टिव हो गया वो, तो ये कहते तो कई हो सकते थे, और पॉइंट समझ गए आप। अब देखिए आइए जो जी एक्स हमारा है, इस ऐसी चीज़ को याद रखो। देखो जो जी एक्स है, ये जी एक्स एक्चुअली है क्या, ये है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है, ओके। देख लो डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश एक्स आएगा, उसको रिटेन कर लो तो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको बचा लिया, इसको कर दोगे तो एफ डबल डैश आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। यानी हम कहते हैं कि है क्या, ये है एफ एक्स एफ डैश एक्स, दिस का डेरिवेटिव है, ओके। अब आइए आप, इसके हैं 4 रूट्स, तो इसके कम से कम कितने हो जाएंगे, 3, इसके कम से कम 4, तो इसके कम से कम 3 होंगे। अब इनका प्रोडक्ट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के कम से कम कितने रूट्स हो जाएंगे, 7। मान लो इसके फैक्टर्स x-1, x-2, x-3, उसके अपना कुछ हो गए, x- समथिंग, x- बीटा, तो अब ये प्रोडक्ट में वो 5 आ गए, तो इसके 4 इसके, 3 इसके, तो ऑल 7 आ गए, ठीक है। 7 आ गए तो उसके डेरिवेटिव के कितने हो जाएंगे, कम से कम 6 रूट्स। लीजिए हमारा सवाल यही हो गया, ओके। तो यहाँ आपको अब कहने की ज़रूरत नहीं है, इसके 4 रूट्स हैं, तो यहाँ लिख दें कि देयरफॉर, है।
आप समझ गए तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ therefore fx therefore f dash x equal 0 has at least 3 roots. Okay, therefore f dash x fx equal 0 at least 7 है कि नहीं? इसके कितने हो जाएंगे? 7 हो गए. सो देयरफॉर अब आपका इसका डेरिवेटिव f डैश x fx ये डेरिवेटिव ठीक है हैज़ एटलीस्ट कितने आ जाएंगे? 6. इसके 6 आ जाएंगे. इन्होंने देखें एक बार ये उन्होंने कहा कि fx हमारा एक फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट डिफाइन किया गया है और वो ठीक है fx को डिफाइन किया गया है ऑन ये इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है और सच दैट ठीक है सच दैट fx इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस एक्स. ठीक है और फिर कहते हैं कि एंड एक बात और एक फैक्ट दिया f डैश 1/4 इक्वल 0. तो उन्होंने 4 बातें कही. देन ये 4 बातें कहीं. पहली बात तो उन्होंने कहा कि f डबल डैश एक्स वैनिसेस यानी ये 0 होगा. ठीक है ट्वाइस एटलीस्ट क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि कई तरह से आ सकते हैं, कई जगह कर एटलीस्ट ट्वाइस ऑन ये 0 से 1 पर ट्वाइस. ओके और बी में कहते हैं कि f डैश 1/2 इक्वल 0. ठीक है और हमारे एक उन्होंने सी दिया. सी में इंटीग्रेशन दे दिया -1/2 टू 1/2 -1/2 और ये कहते हैं कि f x प्लस 1/2 ठीक है और साइन x इसके साथ में dx इसकी वैल्यू को कह दिया है 0. ठीक है और d में उन्होंने एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और उसको आप बना लोगे, हम नहीं करेंगे उसको. 0 टू 1/2 और कहते हैं ft e टू द पावर साइन पाई t dt इक्वल टू दिस इज 1/2 टू 1 और ft e टू द पावर साइन पाई t dt कहते हैं कि ये ठीक है. चलिए चारों ऑप्शंस लिखने में हमको थोड़ा सा टाइम लग गया बट चलिए बातें अब देख रहे हैं क्वेश्चन. ये कुछ रोल्स थ्योरम आ जाएगा, कुछ आपको फंक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, कुछ आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी. इसको देखें आप करेंगे. आप क्या करें, आप दरअसल यहाँ पर हमने शायद ठीक नहीं लिखा. ये एफ टी में जो है ये f ऑफ 1 माइनस टी यहाँ पर f ऑफ 1 माइनस टी मिटाएंगे नहीं अब f ऑफ 1 माइनस टी. तो आप क्या करना 1 माइनस टी को y कर देना. ओके और सारी चीज़ आपकी वही आ जाएगी. तो दोनों ये इक्वल है. 1 माइनस टी को क्या सपोज कर देना, यहाँ चलिए हमने लिख दिया 1 माइनस टी को y करोगे. अब t कहाँ से जा रहा है 1/2 तो 1/2 करोगे तो 1/2 तो 1/2 लिमिट यहाँ आ गई. अब t को 1 करोगे तो 0 तो वहाँ 0 मगर माइनस डी टी क्या हो जाएगा dy. तो लीजिए वही लिमिट हो गई 0 से 1/2 और यहाँ क्या हो गया fy होगा और यहाँ 1/2 रखोगे 1 माइनस वाई रखोगे तो पाई माइनस पाई वाई तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है. लीजिए हमने कर दिया. अब वो साइन तो आ जाएगा कितना fy e टू द पावर पाई वाई साइन पाई वाई dy. लीजिए हो गया.
वो डमी वेरिएबल है, दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, ये ऐसे ही हो गया। ठीक है, इनको अभी कर देंगे। आइए पहले हम जिस प्रॉब्लम पर हैं उसको पहले देख लिया जाए, ये सलूशन देखें आइए। ठीक है, तो ये डी हमारा हो गया। यहाँ चारों ऑप्शन उन्होंने सही दे दिया था। अब देखते हैं कि एफ डैश 1/2 है क्या। तो इन्होंने कहा क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज कि एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स। ये माइनस लग जाएगा। अब ये कहते हैं 1/2 जरा रखिए एक जगह। तो ये क्या कह रहा है कि एफ डैश 1/2 इक्वल टू माइनस एफ डैश 1/2, वही बात आ जाएगी। 1/2 रखो, 1/2। अब ये ट्वाइस ये, तो एफ डैश 1/2 इक्वल 0। तो चलिए ये बात भी इनकी सही हो गई। हमको केवल हमारा काम आज ये था डिस्कस करना। तो एक देखो इसने क्या कह दिया है, 1/4 पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, 0 है, और 1/2 पर ही है। तो देखो एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश बी, और ये फंक्शन हमारा दो बार डिफरेंशिएबल है, उन्होंने खुद कह दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यहाँ पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन कह दिया गया इस पर। तो अब ये हम रोल्स थ्योरम 1/4 1/2 पर सोचेंगे। तो एक जगह कहीं ना कहीं सेकेंड डेरिवेटिव 0 होगा, तो एक बात तो सच हो गई, मगर दूसरे को देखते हैं क्या है। अब इन्होंने एफ डैश 1/4 दिया है, तो एफ डैश 1 ये हमने मिटा देते हैं क्योंकि इसको हमने आपको बता दिया। तो हम कह रहे थे कि एफ डैश 1/4 का केस, तो एफ डैश 1/4 हमको 0 दिया गया था, हमने एफ डैश 1/4 किया, तो एफ डैश ये -3/4, बट ये क्या है 0। दिस इम्प्लाइज कि एफ डैश 3/4 इक्वल 0। लीजिए ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमको दो ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर कि सेकेंड डेरिवेटिव हमारा एक्चुअली वैनिश करेगा 2 बार। अब ये 1/4 पर था, ये 1/2 पर था, ये 3/4 पर था। ओके, यहाँ पर जो एफ डैश ये हमारा एफ डैश एक्स ये क्या थे, 0, और इस वैल्यू पर भी, इस वैल्यू पर भी, इस वैल्यू पर भी ये 0 हो गए। तो अब लगाइए रोल्स थ्योरम, और फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, सेकेंड टाइम कर सकते हैं। इसका मीनिंग है कि एफ डबल डैश एक्स, रोल्स थ्योरम कहती है 0 कब, x1 दे दो, कब 1/4 से यहाँ पर 1/2, और एफ डबल डैश x2 कह दो, ये 0 हो जाएगा 1/2 से कहाँ तक, ये 3/4 तक। गेट माई पॉइंट। तो इनका पहला स्टेटमेंट्स भी सही है कि सेकेंड डेरिवेटिव कम से कम 2 बार, तो एक बार कम से कम यहाँ, एक बार कम से कम यहाँ। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था इन 3 जगहों पर, तो 2 जगहों पर सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। ओके, तो हमने ये सब कर दिया। अब अगली बात इंटीग्रेशन की है, मगर उसका यहाँ पर कोई रोल्स थ्योरम से मतलब नहीं है, फिर भी हम कह देते हैं आपको। देखें ये -1/2 to 1/2, और कहते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2। ओके, एंड दिस साइन एक्स dx। ओके, अब आइए -a to a, तो इवन आर्ड की प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं। तो साइन x क्या हो गया, आर्ड आ गया, ये तो आर्ड है, साइन -x माइनस साइन x होता है। अब इसकी टेस्टिंग देखें कर रहे हैं। इसके लिए एक बात आपको कहते हैं, देखो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग कि आप सब जानते हैं कि f ऑफ -x अगर है f ऑफ x, तो ये क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, इवन। और इवन फंक्शन हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा। इस तरह से आपका कहा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, जैसे हमने कह दिया y इक्वल टू x²। ओके, तो देखें ये सिमेट्रिकली आ गया। मगर ये देखो कहता क्या, अब हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, f ऑफ 0 - x इक्वल टू f ऑफ 0 + x। गेट माई पॉइंट। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है x इक्वल 0 के अबाउट। x इक्वल 0 क्या हो गई, y एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। तो यहाँ से देख लिया करो। अब अगर हम आपसे कहें कि f ऑफ a माइनस x इक्वल टू f ऑफ a प्लस x, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल है, ये इवन फंक्शन है, सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है।
और ये फंक्शन हमारा इवन माना जाएगा। क्या है ये? इवन फंक्शन है। देखो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, 0 to -x ऐसे कहा, तो ये x = 0 के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी क्या हो गया? ये इवन हो गया। ये x = a के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी ये फंक्शन हमारा क्या माना जाएगा? इवन माना जाएगा। अब हम दरअसल जिस चीज़ पर आ रहे हैं वो कहते हैं कि f(x) + 1/2 देखें। अब सिंस यहाँ पर उसने कहा क्या था कि f(x) = f(1 - x), देयरफॉर f(x + 1/2), तो अब आप इसको रिप्लेस करो, तो 1 - x - 1/2, तो ये कितना हो गए? ये f(1/2 - x). हमारे कहने का सेंस है दिस इम्प्लाइज कि f(1/2 - x) = f(1/2 + x). तो ये फंक्शन क्या हो गया? इवन आ गया, ये इवन आ गया। अब ये फंक्शन इवन निकल गया, तो और इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ये हमारा इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन 8 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? 8 फंक्शन का 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस हमारे सही थे। आइए, अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि इफ़ स्टार्ट करते हैं ये कि 0 to 1, 1 + cos⁴ 8x, और ये ax² + bx + c dx = 0 to 2, 1 + cos⁴ 8x, और ये ax² + bx + c dx। देन उन्होंने कह दिया कि ax² + bx + c = 0 हैज़ अ रूट इन, और इंटरवल आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए। अब यहाँ देखें, आइए, जब कोई पॉलिनॉमियल में पूछता है कि इसके रूट इस इंटरवल में हैं, तो आप उसका इंटीग्रेशन लिख दिया करो। देखो, मगर यहाँ इंटीग्रेशन हमको दिया ही है, तो हमने कह दिया कि लेट कैपिटल f(x) = ये देखें, ये 1 + cos⁴ 8x और ax² + bx + c dx, ये आ गया। ओके, ये हमारे पास में ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस नहीं बल्कि ये जो हमसे कहा गया है, इतना कह दिया। अब इसको देखें, ये फंक्शन जब इंटीग्रेबल है तो ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है हर जगह, कास जानते हैं एवरीवेयर, ये पॉलिनॉमियल है हर जगह, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इंटीग्रेबल है, इसीलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं 0 होगा रोल्स थ्योरम से, मगर हमको वो a और b तो मालूम हो जाए, तो a और b अब हम देखो पता करते हैं। तो ये है क्या? तो हमने कहा कि देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और यही एक्सप्रेशन लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल f(x) आप जानते हैं, और ये क्या है? 0 to 1, तो कैपिटल f1 माइनस कैपिटल f0। और देखें, ये 0 to 2 आपने कहा, तो dx, और ये कैपिटल f(x) एंड दिस इज 0 to 2। ओके, दिस सेज कि f2 माइनस कितना है? f0। और अब ये दोनों इक्वल कहे गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को इक्वल कहा है, तो इससे हुआ क्या? ये हमारे पास में f1 माइनस f0 = f2 माइनस f0, मीनिंग देयर बाय f1 = f2 आ गए। देयरफॉर हमने कह दिया कि f1 = f2, ये आ गया हमारा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई। गेट माई पॉइंट? अब सवाल है, अब जो कहते हैं कि ax² + bx + c का हमको निकालना है,
कि रूट एक्चुअली वो किस इंटरवल में होगा, तो ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल सब हो गया। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल 0 विल हैव अ रूट इन, ये क्या है, 1 2 के बीच में एक रूट होगा जो है। अब ये क्या कहता है, देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन चला जाएगा, तो 1 प्लस कास टू द पावर 8x और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, ये हो गया। मगर ये तो 0 होगा नहीं, ये तो हमारा क्या है, नॉट इक्वल 0, ये तो 0 है नहीं, तो ये 0 होगा। देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 हैज़ अ रूट। अब इसका तो रूट होगा नहीं क्योंकि 0 हो नहीं पाएगा, 1 हमेशा रह गए, 0 होगा भी तो 1 प्लस, तो वो नहीं होगा। हैज़ अ रूट इन, हमने कहा 1 2 इस इंटरवल में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ही दिया गया था। ओके, तो आपने कहा इसका डेरिवेटिव दरअसल इस इंटरवल पर एक रूट रखेगा, उसके डेरिवेटिव में ये आया तो ये इसका तो रूट होगा नहीं, ये आ गया। आइए अब हम प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहे हैं। तो हमने आपसे कहा कि आप जैसे आप घर में इसको बना देंगे क्वेश्चन को, हमने कह दिया कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 हैज़ अ रूट इन, ठीक है। और आपको इंटरवल 4 इंटरवल दे दिए गए। तो कभी लोग आपसे 2 तरह के सम्स कह सकते हैं, कभी लोग कहेंगे इस इंटरवल में, किस इंटरवल में है ये कह देंगे, और कभी आपसे कहेंगे इस इंटरवल में है तो कोई पैरामीटर्स वगैरह, कोई कांस्टेंट्स वगैरह आपसे पूछ लेंगे। तो अब इसको जैसे हम देख रहे हैं, देखें ये हमको दिया गया है, तो पहली बात जब वो पूछें तो हमारी बात याद रखो, जिस इक्वेशन के लिए कह रहे हैं कि इस इंटरवल में, उसका आप इंटीग्रेशन तैयार कर दो। लेट एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये डी एक्स आ गया। हमने शायद जो कहा हुआ है वो दूसरा कहा है एक्सप्रेशन, ये 3ax स्क्वायर है, 3ax स्क्वायर और यहाँ पर 2bx कर लो, है ना, किसी वजह से हम ही ने ऐसा बना दिया था इसको। तो देखो ये 3ax स्क्वायर और ये 2bx, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम देखते हैं, ये हमारा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल सब जगह है। ओके, तो और दूसरी बात क्या कहते हैं, किसके लिए जो हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो देखो ये क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक हमने लिखा है ax³ आ जाएगा, bx स्क्वायर, थोड़ा सा हमको वहाँ से कन्फ्यूजन हो गया, और ये cx d ना भी लगाना चाहो तो कोई ऐसी बात नहीं यहाँ पर। अब आइए, उन्होंने कहा कि किस इंटरवल में हैं, तो 4 इंटरवल दिए गए। अब ये हमारा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हर जगह है, तो रियल नंबर्स के सेट में है ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, तो वहाँ पर भी होगा, उस इंटरवल में भी होगा। तो आप बस ये किया करो, उन्होंने 4 0 से 1 पहला दिया है, तो हर एक पहला ऑप्शन देखिए आप, तो पहले ऑप्शन में आपने कहा तो वो f0 देखो, तो देखें f0, तो f0 कितना आ गया, d आ गया। f1 देखो, f1 में क्या आ गए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मगर a प्लस बी प्लस सी हमने 0 दिया है, तो इक्वल टू क्या आ गया, d। देयरफॉर f0 इक्वल टू क्या है, f1। अब आप फ्री हो जाओ, क्या करना है फॉर्मेलिटी करने से। अब इसके डेरिवेटिव का एक रूट 0 से 1 में ज़रूर होगा। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव निकालो तो क्या हो जाएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। ओके, और फिर उसके बाद में प्लस सी, ये डेरिवेटिव हो गया, तो यानी इसका एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा। ओके, तो एक रूट इसका क्या है, 0 से 1 के बीच में। अब
टाइम नहीं ख़राब करेंगे, ठीक है। तो समझ गए। तो जब कोई आपसे कहे कि इसका रूट इस इंटरवल में है तो उसका आप इंटीग्रेशन लिख लो। और अब मान लो 1 से 2, पहला 1 से 2 तो F1 F2 करते, वो इक्वल नहीं आता तो हम रिजेक्ट कर देते। 0 से 1 जहाँ पर आपका F अल्फ़ा इक्वल टू F बीटा आ जाए, F x1 इक्वल टू F x2 आ जाए, उसी x1 x2 इंटरवल में हमारे डेरिवेटिव के रूट्स हो जाएंगे, ये कर देना है। और कभी कभी कहा जाएगा इस इंटरवल में है तो दूसरी बात पूछ लेंगे, उसे कर देते हैं। तो गेट माई पॉइंट। वो कहें इसके रूट्स किस इंटरवल में है तो इंटीग्रेशन तैयार करो, ठीक है। इंटीग्रेशन से पॉलिनोमियल आ गई। अब कुछ न कर, वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल अपने आप है, तो एंड पॉइंट्स पर जिस इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू सेम आ जाए, उसी इंटरवल पर इसके रूट्स हो जाएंगे। हमारा एक सवाल देखें, हमने बहुत पहले जैसे कह दिया था कि इफ़ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0 हैज़ a root between -1 एंड 1, देन अब हमने जो है 4 ऑप्शंस लिखेंगे नहीं, हमने जो बना दिया उसमें हमने कहा कि हमको दरअसल ए बी सी डी के बीच का रिलेशन। तो पहली बात, कभी आपसे कहेंगे कि इसके रूट्स किस इंटरवल में है, पॉलिनोमियल तैयार करो, इंटरवल के हर एक इंटरवल के दोनों किनारों पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू तैयार कर दो कैपिटल एफ एक्स की, जहाँ पर दोनों सेम आ जाए उसी इंटरवल पे इसके रूट्स हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, जैसा कि हमने कहा, तो पहली बात आप लेट एफ एक्स इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, अब वो हमारे लिए मान लो कि वो एफ एक्स है, ओके। तो ये इंटीग्रेशन हमने लिखा, तो अब ये कितना हो गया, ए एक्स टू 4/4 प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस डी एक्स प्लस, आप चाहें तो ई लगाएं, वो दोनों में आएगा तो कैंसिल हो जाता है, उसका कोई सेंस नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस इंटरवल में हो तो वी हैव, देखो डायरेक्ट हमने कह दिया इस इंटरवल में अगर है तो आपको f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 होना चाहिए। गेट माई पॉइंट, और कुछ नहीं। कभी कहें कि रूट इस इंटरवल में है तो ये सब कॉन्स्टेंट्स का रिलेशन पूछें तो आप समझ जाइए कि उसका इंटीग्रेशन तैयार कर दो, ये आ गया। और जिस इंटरवल में कहा है दोनों किनारों पर वैल्यू सेम कर दो। क्यों? क्योंकि जब सेम कर दोगे, ओके, सेम कर दोगे तो ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ही, तो इसके डेरिवेटिव को कहीं ना कहीं इस इंटरवल में -1 से 1 पर एक बार 0 होना पड़ेगा, वही कहा गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तैयार कर दिया करो। अगर वो पूछें किस इंटरवल पर है तो जो इंटीग्रैंड आया है, जो आपका पूरा आया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आई हुई है, तो दोनों किनारों पर वैल्यूज चेक करें, जिन दो किनारों पर जिन दो एंड पॉइंट्स पर सेम हो जाए उसी इंटरवल में हमारे रूट्स मिल जाते हैं। इंटरवल दे दें तो ये कर दो, बहुत बार रिपीट कर दिया हमने। अब देयरफॉर अब f-1 लगा दो तो यहाँ पर क्या हो, a/4, वहाँ पर -b/3, वहाँ पर देखें ये c/2 और फिर -d, ओके, -d और प्लस e का कोई मीनिंग नहीं है, और ये हमारे पास e आ गया इक्वल टू f1 तो a/4, इसके बाद में प्लस b/3 प्लस c/2 और प्लस d और प्लस e। आप देखें ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे c कैंसिल हो जाएंगे, e कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, आपने कहा तो ये b को इधर ले आइए, तो हमने कह दिया ट्वाइस b/3 इक्वल टू, ये हम इधर ले आए तो ठीक है, -2b/3, उसको ले जाइए उधर तो ये हो गया -2d। गेट माई पॉइंट, -2d। अब ये कैंसिल हो गए तो हमने कहा कि b इक्वल टू -3d। गेट माई पॉइंट। और ये देखो क्या आ गया, b प्लस 3d, ये वैल्यू 0 आ गई। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको a प्लस b प्लस c 0 दिया था। अगर वहाँ भी हम कहते कि 3x² प्लस bx
प्लस सी इक्वल 0 हैज़ अ रूट बिटवीन 0 एंड 1, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ। अब आप समझ गए दोनों बातों को। कैपिटल एफ एक्स तैयार करो और ये एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो ये सारी चीज़ों का रिलेशन आ जाएगा। ये सब ठीक है, ये ट्वाइस इधर आ गया, इधर -2d आ गया, b प्लस 3d हमारी ये वैल्यू हो गई। ओके, देखिए IIT JEE में एक बार पूछा इन्होंने कि px ये लिखा हुआ है सब 51 इंटू एक्स टू द पावर 101 2023 दिस ये हैज़ एट लीस्ट वन रूट इन। अब उस समय क्या थी, प्रूविंग थी, मगर आज भी क्वेश्चन उतना ही रिलेवेंट है। आज उन्होंने इंटरवल दे दिया, किस इंटरवल में है, तो जैसा कि अभी अभी हमने कहा कि इंटीग्रेशन तैयार कर दिया कर। वो पूछें जो इक्वेशन उसका जो पॉलिनॉमियल एट्सेट्रा, जैसे एक में 1 प्लस कास टू द पावर 8x लगा दिया था, आप तुरंत क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन तैयार कर दो। इंटीग्रेशन तैयार किया, ये सब इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है आपका। अगली बात देखवाइए, 51 तो ये 1/2, और यहाँ 101 से इसको कैंसिल करेंगे तो 23 आ जाएगा, ये हो गया। वो वहीं इतना रखा रहा। अब ये चूँकि बच्चे थोड़ा सा कभी कभी नहीं करते हैं इसको, इसलिए हमने ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत दे देते हैं आजकल भी पेपर में। तो ये हमने कहा कि 1/2 45 रेज़ टू 102 अपान 100, जैसा कि कहा गया था। इसकी वैल्यू क्या थी, इतना, और 102 था ही, और सब हमने रख दिया। माइनस आपका आया था कितना, 23, और ये था 101, तो 101 अपान 100 हो जाएगा, चूँकि 45 टू 1 अपान 100 है, माइनस 45 अपान दिस थिंग। नेक्स्ट में देखें, स्क्वायर किया गया तो 2 अपान है, ये रिमेंबर, ये 2 अपान है। ओके, 2 अपान ये प्लस ये, और 45 टू ये पावर लगी हुई है। अब इसको जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो देख रहे हैं, ये तो हमारे पास में 100 अपान 100 में 45 अलग हो गया, और 2 अपान 100 बच गया। ओके, अब आप देखें, एक यहाँ पर क्या है, 45/2, 45 टू 2 अपान 100, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। आइए यहाँ आपने सेकेंड थिंग क्या की थी, 20। अब यहाँ देखो 100 अपान 100, 45 अलग कर लो, 45 अलग कर लिया, अब बचा गया 45 टू 1 अपान 100, ये इतना बच गया। और यही चीज़ हमारे पास दी गई है, कहाँ पर दी गई है आप, तो हाँ, अब देखो इसको ये कर लो, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए थे। अब 23 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1030 आ जाएगा, 1030, और बच क्या गया ये, तो ये माइनस ये प्लस, तो हम समझते हैं कि ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया। तो इस तरह से एक किनारे पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब अगर हमारे पास में सेकेंड एंड पर भी वही चीज़ आ जाएगी, और वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ओके, अब हमने कह दिया दूसरा क्या कहा गया है कि पॉलिनॉमियल, और जो वो 46, तो 46, अब आप ये करेंगे 1/2 46 टू 102 माइनस ये देखें 23 और 46 टू 101, तो यहीं से समझ गए, ये एक 46 आप एक्सट्रैक्ट कर लो तो 23 रह जाएगा। ओके, बाई 2 कर दोगे तो 101 101, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम कहाँ पर आ गए, हाँ अगला देखें, माइनस 45/2, और ये कितना हो जाएंगे 46 स्क्वायर, और नेक्स्ट देखें ये कितने हैं 1035 इंटू 46, तो देखें यहाँ पर तो आपके पास कितना था, ये हम लोगों ने कुछ निकाला ही था, तो इसको जब देखेंगे तो ये हमारे पास में तो 46 से कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है ये देख रहे हैं आप, और इधर ये भी 46 इधर ले लेना तो 23 रह जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे करने की ज़रूरत नहीं है। इनको जब आप करेंगे तो देखना आपके पास में ये सब वही चीज़ आ जाएगी। इनको करेंगे तो देखो ये जो आएगा 23, तो ये हमारे पास में इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। 46 ये करोगे तो 46
और ये स्क्वायर बचा हुआ है, तो 46 ये कर देंगे तो ये देखो जो बचेगा ये हमारे पास में ज़रा देखो 45 इंटू 23 ये कितना है, ये आ जाएगा 23 तो 115, तो एक 11 कैरी किया तो ये हमारे पास में 11 कैरी किया तो 103, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी। देखो ये तो हमारे कैंसिल हो गए थे, ये दोनों कैंसिल हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ 46 आप निकाल लीजिए, तो एक 46 को 2 कैंसिल करेगा तो 23 हो जाएगा। अब 23 45 को करोगे तो 1035 आ जाएगा, 46 वहाँ बच जाएगा, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम समझते हैं रोल्स थ्योरम पर बातें आपको समझ में आई होंगी। और अब कुछ और थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड 2-4 सम्स ऐसे होते हैं तो आप उनको करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये थ्योरी क्यों अप्लाई की गई है। और ये बातें आपको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू ऑल।